टोपी वाला सर झुका के श्री राम जय श्री राम बोलेगा, ये क्या बताओ? नहीं बोलना ये चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए। डीजे पे क्यों लगाना चाहिए? नहीं बसता कहीं जाना। बसता है, मैं दिखा दूँ, मोबाइल पे दिखा दूंगा। गरबा में पत्थरबाजी क्यों होती है? हमारे गणेश पंडाल में पत्थरबाजी क्यों होती है? बांग्लादेश में तो 90-95% हिंदू ये मुसलमान है, वहाँ पे इस्कॉन मंदिर पे पत्थरबाजी क्यों हो रही है? किसी को उग्रवादी कहना अपने मन से वो उग्रवाद नहीं हो सकता। अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए वो सरकार से लड़ाई लड़ता है। मुंबई में जब 26/11 हुआ था तो उसमें जो निर्दोष लोग थे उनको मार के ये हक की लड़ाई लड़ रहे थे। कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को मार के ये हक की लड़ाई लड़ रहे थे। एक पर्टिकुलर मजहब वाले ही पत्थरबाजी क्यों करते हैं? हमसे हमारे ऊपर पत्थर मार के तुम अपने उसकी लड़ाई लड़ रहे हो, हक की लड़ाई लड़ रहे हो कि भैया हम फतवा जारी कर देते हैं कि बांग्लादेश के विरुद्ध में एक प्रोटेस्ट होना चाहिए, हिंदुओं के समर्थन में एक प्रोटेस्ट होना चाहिए। तब मौलानाओं के मुंह पे ताली कहाँ चली जाती है? बांग्लादेश देख लीजिए क्या हाल हो रखा है, वो तो लाइव सब देख ही रहे हैं। तो ये सारी चीजें हम पर्टिकुलर हिंदुओं के साथ ही क्यों की जा रही है? जिस तरीके से अजमल कसाब के जनाजे में 1.5 लाख 2 लाख लोग गए थे, जिस तरीके से आतंकवादी अतीक अहमद के नारे के लिए मरा यूपी में, लेकिन बंगाल में, केरल में, कर्नाटक में हर जगह से रैलियां निकाली गई थी। तो आज बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है उसके समर्थन में तुम हिंदुओं के साथ मिलकर एक नारा या एक प्रॉपर प्रोटेस्ट क्यों नहीं कर सकते? जैसा इन्होंने बोला कि हक की लड़ाई लड़ने के लिए, तो अगर हमने 80 करोड़ लोगों ने अगर हाथ में पत्थर उठा के हक की लड़ाई लड़ना शुरू किया तब ये लोग बच पाएंगे क्या? कि दिक्कत वहीं है जहां मुसलमान मेजोरिटी में है। अगर तथ्यात्मक तौर पे देखा जाओगे तो हाँ बिल्कुल, क्योंकि आपने देखा कश्मीर में हिंदू मेजोरिटी में था, बाहें फैला के हमने स्वागत किया, सब मुसलमानों को बुलाया, बसाया। उसके बाद जब ये लोग बस गए वहाँ पे, बढ़ने लगे। आपने बसाया? किसने बसाया? किसने बताया? कश्मीर, अच्छा कश्मीर किसके नाम पे बनाई गई है? ऋषि कश्यप के नाम पे बनाई गई है। इसके पहले कश्मीर में मूल आबादी किसकी थी? कश्मीरी पंडितों की, कश्मीरी हिंदुओं की थी ना। तो इन्होंने बसाया, फिर इन्होंने क्या किया? जब इनकी आबादी बढ़ी तो मस्जिद से ही नारे लगने शुरू हुए, रलीब गलीब सलीब। ये तो आपने भी देखा होगा, मूवी मैंने भी देखी है। खाली हो गए वहां से। आप बंगाल देख लीजिए, रोहिंग्या बसने शुरू हुए, खाली हो गए वहां से। नॉर्थ ईस्ट की सारी आप स्टेट्स देख लीजिए, वहां पे हिंदू माइनॉरिटी में पहुंच गया। केरला को आप देख लीजिए, हिंदू लगभग माइनॉरिटी में पहुंच गया। कर्नाटक आप देख सकते हैं। अब ये भारत की हाल देखिए आपने। अब उसके बाद आप पाकिस्तान देख लीजिए, 11-12% थे, आज 1% से भी कम हो गए। बांग्लादेश देख लीजिए क्या हाल हो रखा है, वो तो लाइव सब देख ही रहे हैं। तो ये सारी चीजें हम पर्टिकुलर हिंदुओं के साथ ही क्यों की जा रही है? और मैं मुस्लिम मौलानाओं से कहना चाहूंगा, वैसे तो तुम वोट जिहाद के लिए फतवा जारी कर दोगे कि भैया इस पार्टी को वोट देना, इस कम्युनिटी को वोट देना, तुम थूक जिहाद पे वोट जारी कर दोगे। तो भैया जब इतनी हम हिंदुओं के साथ घटना घट रही है तो तुम्हें एक फतवा जारी करने में क्या चला जाता है? अगर हिंदू मुस्लिम इतना ही भाई है तो कि भैया हम फतवा जारी कर देते हैं कि बांग्लादेश के विरुद्ध में एक प्रोटेस्ट होना चाहिए, हिंदुओं के समर्थन में एक प्रोटेस्ट होना चाहिए। तब मौलानाओं के मुंह पे ताली कहाँ चली जाती है? और तब ये सरजी जैसे लोग क्यों आगे आके नहीं बोलते कि भैया मैं चाहता हूं कि बांग्लादेशी हिंदुओं के समर्थन में एक नारेबाजी हो, एक रैली निकले, जिस तरीके से हमास और हिजबुल्लाह के समर्थन में रैली निकलती थी, जिस तरीके से अजमल कसाब के जनाजे में 1.5 लाख 2 लाख लोग गए थे, जिस तरीके से आतंकवादी अतीक अहमद के नारे के लिए मरा यूपी में, लेकिन बंगाल में, केरल में, कर्नाटक में हर जगह से रैलियां निकाली गई थी। तो भैया अगर इतना ही भाईचारा है तो आप कश्मीरी हिंदुओं के समर्थन में तुमने कुछ नहीं किया, चलो जाने दो। आज बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है उसके समर्थन में तुम हिंदुओं के साथ मिलके एक नारा या एक प्रॉपर प्रोटेस्ट क्यों नहीं कर सकते? जवाब है खान साहब इनकी बातों का। इन्होंने 2 चीज छोड़ी है कि कोई भी फतवा समर्थन में क्यों नहीं आता अगर वो चीज उल्टा होती है तो। और एक सवाल और इन्होंने बोला कि दिक्कत वहीं है जहां मुसलमान मेजोरिटी में है। इसका जवाब ये है कि जब किसी सरकार में, जैसे दिल्ली में झगड़े हुए, किसी मुल्क में झगड़े होते हैं तो पहला काम है सरकार का कंट्रोल करना। और सरकार के कंट्रोल से जब बाहर काम हो जाता है, जब इंसानों पे ज़्यादा जुल्म होते, कत्लेआम बढ़ जाता है, तब प्रोटेक्ट उनके खिलाफ, सरकार के खिलाफ करा जाता है। पहले सरकार की जिम्मेदारी है कहीं भी कुछ हो तो वो पूरी तरीके से कंट्रोल करे। जब सरकार खुद सपोर्ट करेगी तब क्या होगा? अरे सरकार की, बांग्लादेश में यही तो हो रहा है, सरकार वहाँ की सपोर्ट कर रही है और तब क्यों नहीं कोई साथ में खड़ा हो रहा है? तो सरकार के खिलाफ होगा ना। सरकार किसी की, जिसकी मेजोरिटी में होती है, वो अगर वहाँ पे किसी इंसानियत का कत्लेआम करवा रही है तो पहले तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है ना, वो अपनी जिम्मेदारी से उस काम को बंद करे। और जब वो बंद नहीं करेगी, जब जनता विरोध करती है। मैं सर जी से पूछना चाहता हूं, हमारा काम सिर्फ आबादी बढ़ाना और बच्चे पैदा करना है क्या? हम एज अ नागरिक, एज अ सिटीजन, हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है, इंसानियत का भी तो कुछ फर्ज बनता है ना, कि एक दूसरा अगर कोई पीड़ित है उसके समर्थन में हम कुछ किया जाए। हम बांग्लादेश जाके लड़ नहीं सकते, ये मैं मानता हूँ, बट हम यहाँ पे अगर हमास और हिजबुल्लाह का समर्थन कर सकते हैं तो हम बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है उसका समर्थन नहीं कर सकते ना। और दूसरा, सर ने बोला कि जो झगड़े हो रहे हैं उसमें सरकार का रोल है। मैं पूछना चाहूँगा सर से, इंडिया में चलो बीजेपी आरएसएस से मानता हूँ, हिंदू वर्सेस मुस्लिम होता है,
यूरोप में कौन सा बीजेपी आरएसएस है, वहाँ भी मुस्लिम वर्सेस क्रिश्चियन होने लग जाता है। पाकिस्तान में कौन सा बीजेपी आरएसएस है, वहाँ पे भी मुस्लिम वर्सेस मुस्लिम होने लग जाता है। स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, यूएस, यूके, कनाडा, हर जगह पे एक कॉमन फैक्टर मुसलमान क्यों आते हैं। मैं ये सर से पूछना चाहूँगा, जितने भी आतंकवादी संगठन हैं वो सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर एक ही मजहब से क्यों आते हैं। सर मैंने क्रिश्चियन का कोई भी आतंकवादी संगठन नहीं सुना, हिंदू का कोई भी आतंकवादी संगठन नहीं सुना। लश्कर तैयबा, अलकायदा, जैश मोहम्मद, आईसिस, बोको हराम, ये सिर्फ और सिर्फ एक मजहब से क्यों आता है, इसका मैं इनसे जवाब जानना चाहूँगा। ठप्पा लगा रहे हैं देखो कि एक ही पर्टिकुलर मजहब से क्यों आतंकवाद निकलता है। किसी को उग्रवादी कहना अपने मन से, वो उग्रवाद नहीं हो सकता। अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए वो सरकार से लड़ाई लड़ता है। वो क्या लड़ाई लड़ता है, वो उसका काम है। मुंबई में जब 26/11 हुआ था तो उसमें जो निर्दोष लोग थे उनको मार के ये हक की लड़ाई लड़ रहे थे। कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को मार के ये हक की लड़ाई लड़ रहे थे। और जो संभल में पत्थरबाजी हुई, आपने देखा होगा, बंगाल में भी डॉक्टरों ने प्रोटेस्ट किया था, वहाँ पे आपको एक भी पत्थर चलता हुआ दिखा था? नहीं दिखा होगा। आरएसएस वाले रैली निकालते हैं, वहाँ पे भी आपको एक भी पत्थर चलता दिखता है? हमारी रामनवमी यात्रा हो जाए, चाहे हनुमान जयंती यात्रा हो जाए, चाहे दुर्गा पूजा हो जाए, चाहे अमरनाथ यात्रा हो जाए, चाहे कोई भी हमारा यात्रा निकल जाए या फिर हमारा धार्मिक कार्यक्रम हो जाए, वहाँ पे पत्थरबाजी क्यों होती है? एक पर्टिकुलर मजहब वाले ही पत्थरबाजी क्यों करते हैं? हमसे हमारे ऊपर पत्थर मार के तुम अपने उसकी लड़ाई लड़ रहे हो, हक की लड़ाई लड़ रहे हो। तो भैया ये सोचो कि आप सिर्फ 20 करोड़ लोगों तो पत्थर मार रहे हो, 80 करोड़ लोग शांत बैठे हुए हैं, सिर्फ वो लोग अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं आप जैसे लोगों के माध्यम से। रिपोर्टर हो जाए, चाहे फिर वो प्रोटेस्ट हो जाए, शांति प्रोटेस्ट के माध्यम से। अगर जिस दिन इन 80 करोड़ लोगों ने, जो हिंदू है मेजोरिटी में, अगर उन्होंने पत्थर उठा लिया अपने हाथ में, जैसा इन्होंने बोला कि हक की लड़ाई लड़ने के लिए, तो अगर हमने 80 करोड़ लोगों ने अगर हाथ में पत्थर उठा के हक की लड़ाई लड़ना शुरू किया, तब ये लोग बच पाएंगे क्या? बच पाएंगे? इनडायरेक्टली धमकी दे रहे हैं आप इन्हें? धमकी नहीं दे रहा हूं, बता रहा हूं कि भैया आप भी जैसे हम भाईचारा कायम रख रहे हैं, उस तरीके से आप भी भाईचारा कायम रखो। क्योंकि देखिए सब्र की बांध टूटती है, हर जगह पे सब्र की बांध टूटती है। आपने जो लास्ट में बोला कि भाईचारा होना चाहिए इंसानियत के नाते, वो भाईचारा कायम कैसे होगा अगर पत्थर चलेगा तो? वो पत्थर से भाईचारा नहीं टूटेगा, वो पत्थर से नहीं टूटता, एक जगह से कुछ होने से नहीं टूटता। मतलब पत्थर चलाते रहो तब भी नहीं टूटेगा भाईचारा? ये तो बढ़िया लॉजिक दे रहे हैं। दो चीजें मैं बोलना चाहता हूँ पत्थरबाजी को लेकर। खासकर पत्थरबाजी एक स्पेशली रिलीजन के अंदर वो एक हथियार है। आप कोई बड़ा हथियार रखोगे उसके लिए कोई लाइसेंस चाहिए। इंडिया के अंदर खासकर पत्थरबाजी के लिए कोई लाइसेंस नहीं चाहिए। आप पत्थरबाजी टन के टन इकट्ठा कर लो, चाहे दिल्ली की जाफराबाद इंसिडेंट को देख लो आप, चाहे दिल्ली इंडिया के अंदर इंसिडेंट कितने भी देख लो आप, पत्थरबाजी कॉमन चीज हो गई है, वो कॉमन फैक्टर हो गया है, क्योंकि उसके लिए आपको लाइसेंस की जरूरत नहीं है। दूसरा, अगर आपने गौर किया होगा, इस्लाम के अंदर जो हमारे धर्म के अगेंस्ट होते हैं, जो शैतानी लोग बोले जाते हैं, उनको मारने की प्रक्रिया जो है वो पत्थरों से ही होती है। तो इनके नज़र में पत्थरबाजी ये उनके ऊपर करते हैं जो उनके धर्म के खिलाफ हैं। यानी कि हम लोग, ये लोग एक तरफ से भाईचारे के वाला कोई सिस्टम बचता ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बात होती है इनकी शैतानी के खिलाफ। पत्थरबाजी करना ये शैतान को मारना के बराबर समझते हैं। इंसानियत की बात आती है कि शैतान समझ के मारते हैं कि पुलिस वाले भी शैतान हो गए? इंसानियत की बात मैं बात करता हूँ, एक मिनट और कीजिएगा, मैं इंसानियत के बारे में बात कर लूँ। इंसानियत के बारे में बात होती है अक्सर, मैं तो यहाँ पे किसी को टारगेट नहीं करना चाह रहा हूँ, इंसानियत के बारे में बात होती है। कौन सी इंसानियत सीधा टारगेट कर रहे हैं आप? कौन सी इंसानियत ये है कि जिस पशु को हम पालते हैं 10 साल 5 साल पालेंगे और धर्म के नाम पे ही उस पशु को, ये इंसानियत है क्या? और इंसानियत बड़ा है या धर्म बड़ा है? पहले आप ये बताएं कि इंसानियत बड़ा है या धर्म बड़ा है? हर इंसान के लिए अपना धर्म बड़ा होता है। इंसानियत बड़ा नहीं है, मतलब खत्म हो गया। पहले धर्म है फिर इंसानियत। सुन लिया? और कुछ सुनना बाकी हो ही रहा है। इसका मतलब जो कसाब ने किया था भारत में आकर, वो धर्म निभा रहा था, वो धर्म निभा रहा था। नहीं, जितने चीजें आज तक इंसिडेंट हुए हैं, चाहे वो बॉम्ब ब्लास्ट हो, चाहे वो यहाँ पर हो, बूम बूम बूम, ये सब धर्म की क्रिया है, ये कोई इंसानियत की क्रिया नहीं है। तो इंसानियत के बारे में जो बोला जाता है वो ना बोला जाए। इसकी गलती हम लोगों ने करी है। शुरू से हम ये बोलते चले आए कि भैया आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, उग्रवादियों का कोई धर्म नहीं होता, और यही चीज़ों को हमने संरक्षण देते देते इनको इतना बड़ा बना दिया कि ये लोग अब हर जगह पे डंका पीटने लग गए। तो सबसे पहला काम हमें ये करना है कि खुल के बोलना है कि भैया पत्थर मारने वाला मुसलमान है, आतंकवाद फैलाने वाला भी मुसलमान है, मुसलमान और आतंकवादी एक ही मजहब को फॉलो करते हैं, वो है इस्लाम। ये चीज़ को हमें स्वीकारना भी पड़ेगा, ये चीज़ को बोलना भी पड़ेगा। और जो सेक्युलरिज्म का चूरन चाट रहे हिंदू है, उनसे कहना चाहूँगा कि भैया धर्मो रक्षति रक्षिता, अगर आप धर्म की रक्षा कर रहे हो तो ही धर्म आपकी रक्षा करेगा। और हमारे धर्म में साफ कहा गया है कि भैया शास्त्र के साथ शस्त्र भी रखिए, दूसरे को हानि पहुंचाने के लिए नहीं, किंतु अपनी सुरक्षा के लिए, और इसका अधिकार हमें कॉन्स्टिट्यूशन भी दे रहा है। तो भैया यूपी जैसे यूपी में हो रहा है वैसे ही हर चीज में होना चाहिए। और मैं गारंटी के साथ बोलता हूं यूपी में अब पत्थरबाजी नहीं होगी, क्योंकि यूपी पुलिस के रूप में हर एक पुलिस यमराज बन के घूम रहा है। ये भाई सब बोल रहे हैं कि
पत्थर चलाता है, ठीक है, तो पत्थर किस जगह पे चलता है? मस्जिद पे चलता है। मस्जिद पे क्यों चलता है? डीजे रहता है, डीजे पे उल्टा सीधा गाना चलता है, ठीक है। गाया जाता है वो आपको? उल्टा सीधा गाना क्या होता है पहले आप बताओ। गाना गाइए। मुसलमान के खिलाफ अभद्र गाना बजता है। जैसे अरे तेल लगाओ, टोपी वाले टावर का सर नाम मिटाओ, बाबर का, ये कहाँ से अभद्र हो गया बताओ जरा। ठीक है, ये गाना टोपी बजेगा, वाला आपको सर बजेगा झुका के श्री राम जय श्री राम बोलेगा, ये क्या है बताओ? नहीं बोलना ये चाहिए, क्या है? नहीं बोलना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए। डीजे पे बोलना क्यों चाहिए। लगाना चाहिए? नहीं बजता कहीं ये गाना। बजता है, नहीं मैं बजता दिखा कहीं। दूंगा, मोबाइल पे दिखा बिल्कुल दूंगा, दिखा दूंगा। बिल्कुल ये दिखाओ लो। भाई। अच्छा भाई, ये दिखा देना, इसका जवाब दो। गुस्ताखी नबी की एक ही सजा सरतन से जुदा, ये अच्छा नारा है? ये भी गलत नारा है। गलत नारा है ना? ठीक है। अल्लाह अकबर ये अच्छा नारा है? अल्लाह अकबर तो अपनी मजहब है यार। आप जय श्री राम लगाते हो कि जय नहीं? श्री राम हमारा मजहब है ना। मेरा भी अल्लाह अकबर मजहब है। हाँ, तो फिर हम गाएंगे तो आपको दिक्कत क्यों हो रही है? आपकी दिक्कत नहीं, दिक्कत इन्होंने बोला दिक्कत इस चीज से कि मस्जिदों के सामने जो ये गाने चलते डीजे हैं। बजता है पहले, ठीक है। पहली बात तो डीजे मस्जिद में के सामने सड़क है, सड़क, ठीक है, बिल्कुल। तो वहीं सड़क आपके पापा की है, टैक्स हम नहीं भरते, आपका टैक्स भरते हैं। टैक्स हम नहीं भरते। यहाँ पे मस्जिद है, इधर से डीजे जा रहा है, यहाँ पे ठीक बजा, यहाँ पे ठीक जा, और अच्छा, यहाँ पे मस्जिद। यहीं पे गाना बज, जहाँ पे मस्जिद है चिढ़ाने के लिए करते वहीं पे हैं गाना। और आप लोग चिढ़ जाते हैं फिर। झुका के जय श्री राम बोलेगा। नहीं, ठीक है, ये क्यों एक बात बजता है? बताइए। उधर से आपने बहुत बढ़िया बात वही बोली, चीज़ वहीं पे बजाइए। बहुत अच्छी बात जहाँ पे बोली, सुन मस्जिद तो है, लीजिए। यहीं पे यही चीज बजता अब सुनिए मेरी बात, बहुत अच्छी बात बोली कि चिढ़ाना नहीं चाहिए, लेकिन इनके चिढ़ाने से आप चिढ़ते क्यों हैं? किसी को गाली देगा आदमी तो चुप रहेगा। अभी आपने बोला गाना गाते हैं ये लोग, गाना, अब गाली देने पे आ गए। अब गाली भी आ गए। वो जो टोपी वाला सर झुका अच्छा, के, टोपी सिर्फ आप ही लोग पहनते हैं? ऐसा कौन से गाने में लिखा है कि भैया जालीदार टोपी वाले, लंबी दाढ़ी वाले ही और ये छोटा पजामा और लंबा कुर्ता वालों को हम चिढ़ा रहे हैं? कोई ऐसा गाना बताइए। भैया आप सुनिए सर, एक बात बताइए, एक के मिनट। सामने क्यों बोलते हैं बताइए? अच्छा, हमारे गरबा में पत्थरबाजी क्यों होती है? हमारे गणेश पंडाल में पत्थरबाजी क्यों होती है? बांग्लादेश में तो 90-95% हिंदू, ये मुसलमान है, वहाँ पे इस्कॉन मंदिर पे पत्थरबाजी क्यों हो रही है? वहाँ पे भी गाने बज रहे हैं। वहाँ पे उन लोग को समझना चाहिए इस चीज को। पाकिस्तान में ही आपस में बम धमाके होते हैं, आपस में पत्थरबाजी होती है, वहाँ पे भी हिंदू है क्या गाने बजा रहे हैं? वहाँ पे गाने नहीं बजा तो वहाँ पे क्यों पत्थरबाजी होती है? तो वहाँ को उन लोग को समझना चाहिए इस चीज को, कि ऐसा क्यों हो रहा है। एग्जैक्टली,